क्या कभी ये सोचा है कि अच्छा चरित्र होने का क्या मतलब है? हम अक्सर ये शब्द सुनते हैं, लेकिन ये मतलब थोड़ा एकेडमिक सा लगता है। बिल्कुल। चलिए इसे रियल बनाते हैं। सोचिए आपको सड़क पर एक बटुआ मिलता है, जिसमें कैश और कार्ड्स हैं। कोई आसपास नहीं है। आप क्या करेंगे? अच्छा उदाहरण है। वो फैसला उस एक पल में सिर्फ एक चॉइस नहीं है, वो आपके कैरेक्टर की एक झलक है। आज हम इसी की गहराई में उतरने वाले हैं। हाँ। ये अपनी पर्सनालिटी को खुद डिजाइन करने जैसा है। हम समझेंगे कि कैरेक्टर बिल्डिंग है क्या, इसके मेन पिलर्स कौन से हैं, और सबसे जरूरी, इन्हें अपनी लाइफ में मजबूत कैसे किया जाए। बिल्कुल। और इस चर्चा को हम एक टेक्स्ट बुक की तरह नहीं, बल्कि एक ब्लूप्रिंट की तरह देखेंगे। अच्छा। पहले हम कैरेक्टर की डेफिनेशन को मतलब अनपैक करेंगे। ये कोई फिक्स्ड ट्रेट नहीं है, बल्कि पॉजिटिव साइकोलॉजी इसे कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स कहती है, यानी ऐसे स्किल्स जिन्हें हम डेवलप कर सकते हैं। फिर हम 10 जरूरी गुणों को देखेंगे, लेकिन एक लिस्ट की तरह नहीं, बल्कि ये समझेंगे कि ये आपस में जुड़े कैसे हैं और रियल लाइफ सिचुएशंस में ये दिखते कैसे हैं। और फिर और आखिर में हम कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज पर बात करेंगे कि इन गुणों को एक मसल की तरह ट्रेन कैसे किया जाए। चलिए इसे खोलकर समझते हैं। तो कैरेक्टर बिल्डिंग मतलब अपनी पर्सनालिटी को कॉन्शियसली शेप करना। हाँ बिल्कुल। ये उन पॉजिटिव क्वालिटीज को डेवलप करने का प्रोसेस है जो तय करती हैं कि हम कौन हैं, कैसे बिहेव करते हैं और मुश्किल हालात में क्या फैसले लेते हैं। सही। ये हमारी आदतों, हमारे चॉइसेस और हमारे एक्शन से बनता है, ठीक वैसे ही जैसे एक एक ईंट जोड़कर एक मजबूत इमारत बनती है। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि साइकोलॉजी अब इसे सिर्फ एक मॉरल कॉन्सेप्ट की तरह नहीं देखती। अच्छा। मार्टिन सेलिगमैन जैसे मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि इन कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स को पहचानना और इस्तेमाल करना ही असल खुशी और वेलबींग की चाबी है। तो हम सिर्फ अच्छा इंसान बनने की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, हम साइंस बैक्ड टूल्स की बात कर रहे हैं जिनसे लाइफ सैटिस्फैक्शन बढ़ाई जा सकती है। इसका सबसे बड़ा पहलू है सही काम तब भी करना जब कोई देख ना रहा हो। ये बहुत जरूरी है। ये बाहरी वैलिडेशन से हटकर हमारे अंदर की सही गलत की समझ, हमारे पर्सनल वैल्यूज पर जोर देता है। लक्ष्य खुद का बेस्ट वर्जन बनना है, ताकि हम अपने आसपास की दुनिया पर एक पॉजिटिव असर डाल सकें। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। हमारे सोर्स में 10 गुण दिए गए हैं। इन्हें एक एक करके गिनने के बजाय चलिए इन्हें कुछ ग्रुप्स में देखते हैं। हाँ, ये बेहतर रहेगा। कुछ गुण ऐसे हैं जो भरोसे की नींव बनाते हैं, जैसे ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और जिम्मेदारी। ये तीनों एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं? ये एक बेहतरीन ग्रुपिंग है। ईमानदारी यानी ऑनेस्टी, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है हमेशा सच बोलना। ठीक है। ये विश्वास का बेस लेयर है। लेकिन सत्यनिष्ठा या इंटेग्रिटी इससे एक कदम आगे है। वो कैसे? इंटेग्रिटी का असली टेस्ट तब होता है जब सच बोलना मुश्किल हो या जब कोई देख ना रहा हो। सड़क पर मिले बटुए को लौटाना, भले ही कोई ना देख रहा हो, वो इंटेग्रिटी है। यह आपके पब्लिक सेल्फ और प्राइवेट सेल्फ के बीच का अलाइनमेंट है। लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल है? आज की कॉम्पिटिटिव दुनिया में जहां लोग आगे निकलने के लिए रूल्स बेंड करते हैं, क्या पूरी इंटेग्रिटी के साथ चलना आपको पीछे नहीं छोड़ देगा? ये एक बहुत वैलिड सवाल है। शॉर्ट टर्म में शायद ऐसा लगे कि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करने से फायदा हो रहा है। हाँ। लेकिन लॉन्ग टर्म में इंटेग्रिटी आपकी सबसे बड़ी एसेट बन जाती है। यह आपकी रेपुटेशन बनाती है। लोग जानते हैं कि आप पर भरोसा किया जा सकता है। बिल्कुल। इसी से जुड़ा है तीसरा गुण, जिम्मेदारी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये अपने एक्शंस और उनके नतीजों की ओनरशिप लेने के बारे में है। जैसे जब आप गलती करते हैं तो बहाने बनाने के बजाय कहते हैं, हाँ ये मेरी गलती है और मैं इसे ठीक करूंगा। अच्छा। सोर्स में एक सीईओ का उदाहरण है जिसने अपनी गलती से हुए नुकसान की पूरी जिम्मेदारी सबके सामने ली। अच्छा। शुरू में लगा उसकी रेपुटेशन खत्म हो जाएगी, पर हुआ इसका उल्टा। लोगों का उस पर भरोसा और बढ़ गया। वाह। ये तीनों गुण मिलकर एक ऐसा इंसान बनाते हैं जिस पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है। ये तो हुई भरोसे की नींव। अब उन गुणों की बात करते हैं जो हमें दूसरों से बेहतर तरीके से जोड़ते हैं, जैसे दयालुता, काइंडनेस, सम्मान, रिस्पेक्ट और सहानुभूति, एम्पैथी। जी। दयालुता का मतलब तो हम सब समझते हैं, पर इसके पीछे का साइंस क्या है? बिल्कुल। दयालुता सिर्फ दूसरों की मदद करना नहीं है। रिसर्च बताती है कि जब हम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो हमारे दिमाग में ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन जैसे केमिकल्स रिलीज होते हैं। अच्छा। जो हमें ज्यादा खुश, शांत और कनेक्टेड महसूस कराते हैं। तो ये एक तरह का विन विन है। मतलब आप दूसरों की मदद करते हैं और बायोकेमिकली खुद को भी बेहतर महसूस कराते हैं। एग्जैक्टली।
लेकिन कभी-कभी दयालुता और ईमानदारी में टकराव हो सकता है। मान लीजिए आपके दोस्त ने एक नई ड्रेस पहनी है जो उस पे अच्छी नहीं लग रही और वो पूछता है मैं कैसा लग रहा हूँ। यहाँ पूरी ईमानदारी दिखाना शायद दयालुता ना हो। ऐसे में क्या करें? ये एक क्लासिक डिलेमा है। यहीं पर एम्पैथी यानी सहानुभूति काम आती है। एम्पैथी का मतलब है खुद को दूसरे की जगह रखकर उसकी फीलिंग्स को समझना। उस पल में आपका दोस्त वैलिडेशन ढूंढ रहा है, ब्रूटल ऑनेस्टी नहीं। तो क्या कहना चाहिए? तो आप शायद कह सकते हैं रंग बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है वो दूसरा वाला स्टाइल तुम पर और भी ज्यादा जंचेगा। अच्छा तरीका है। यहाँ आपने बिना झूठ बोले, बिना उसे हर्ट किए सिचुएशन को हैंडल किया। और इसी से जुड़ा है सम्मान यानी रिस्पेक्ट। इसका मतलब है ये मानना कि हर इंसान के फीलिंग्स और ओपिनियंस की वैल्यू है, भले ही आप उनसे सहमत ना हो। राइट। तो अब हमारे पास भरोसे की नींव है और दूसरों से जुड़ने के तरीके हैं। अब बात करते हैं उन गुणों की जो हमारी अंदरूनी मजबूती यानी इनर स्ट्रेंथ को बनाते हैं। बिल्कुल। इनमें आते हैं धैर्य, पेशेंस, विनम्रता, ह्यूमिलिटी, क्षमा, फॉरगिवनेस और निष्पक्षता, फेयरनेस। धैर्य आजकल एक सुपर पावर जैसा लगता है। बिल्कुल, क्योंकि हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की दुनिया में रहते हैं। धैर्य का मतलब सिर्फ लाइन में शांति से इंतजार करना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका गहरा मतलब है लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए शॉर्ट टर्म डिस्कम्फर्ट को सहना। जैसे कोई नई स्किल सीखने में महीना लगते हैं, एक बिजनेस को बनाने में सालों लगते हैं। सही। धैर्य हमें हड़बड़ी में गलत फैसले लेने से बचाता है। इसके साथ ही आती है विनम्रता यानी ह्यूमिलिटी। इसका मतलब खुद को कम समझना नहीं है, बल्कि खुद के बारे में कम सोचना है। ये समझना कि हमें सब कुछ नहीं पता और हम हमेशा दूसरों से सीख सकते हैं। विनम्रता हमें कोचेबल बनाती है। हाँ। और क्षमा यानी फॉरगिवनेस, सोर्स में इसे एक कैरेक्टर ट्रेट कहा गया है। ज्यादातर लोग इसे एक वन टाइम एक्शन समझते हैं, लेकिन यहाँ इसे एक मसल की तरह देखा जा रहा है। एग्जैक्टली। क्षमा का मतलब ये नहीं है कि जो हुआ वो सही था। तो फिर इसका मतलब है उस गुस्से और कड़वाहट को छोड़ देना जो सबसे ज्यादा हमें ही नुकसान पहुंचाती है। ये अपने मन को एक बोझ से आजाद करने जैसा है। बिल्कुल। ये एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस करना पड़ता है। और आखिर में है निष्पक्षता यानी फेयरनेस। फेयरनेस का मतलब सिर्फ सबको बराबर ट्रीट करना नहीं है। नहीं, कभी-कभी इसका मतलब इक्विटी भी होता है, यानी ये समझना कि अलग-अलग लोगों को सक्सेस के लिए अलग-अलग सपोर्ट की जरूरत हो सकती है। अच्छा, इसका कोई उदाहरण? एक अच्छा टीम लीडर सबको एक जैसा काम नहीं देता। वो हर किसी की स्ट्रेंथ के हिसाब से काम देता है ताकि टीम ओवरऑल सक्सेसफुल हो। तो इन सब का क्या मतलब है? ये 10 गुण सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन सवाल ये है कि इन्हें अपनी लाइफ का हिस्सा कैसे बनाया जाए। हमारे सोर्स में कैरेक्टर बिल्डिंग की तुलना मसल्स बनाने से की गई है, तो इसका जिम कहाँ है? इसका जिम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी ही है। अच्छा। सोर्स में 7 सुझाव दिए गए हैं जिन्हें हम एक प्रैक्टिकल टूल किट की तरह देख सकते हैं। पहला कदम है सचेत अभ्यास, कॉन्शियस प्रैक्टिस। मतलब? इसका मतलब है इन गुणों को प्रैक्टिस करने के मौके पहचानना। जैसे जब आप ट्रैफिक में फंसे हों तो वो धैर्य प्रैक्टिस करने का मौका है, और जब कोई जूनियर कलीग मदद मांगे तो वो दयालुता दिखाने का मौका है। शुरुआत में ये कॉन्शियस एफर्ट लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये नेचुरल हो जाएगा, ड्राइविंग की तरह। और इस प्रैक्टिस में हम अकेले नहीं हैं। दूसरा सुझाव है दूसरों से सीखें। हाँ, रोल मॉडल्स ढूंढें। ये कोई सेलिब्रिटी हो सकता है या आपके माता पिता, कोई टीचर या दोस्त। देखें कि वो मुश्किल सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट करते हैं। उनके व्यवहार से सीखना कैरेक्टर बिल्डिंग को एक्सेलरेट कर सकता है। बिल्कुल। और इस प्रोसेस में गलतियां होंगी, जाहिर है। यहीं पर तीसरा और सबसे जरूरी पॉइंट आता है गलतियों से सीखना और आत्मचिंतन। लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स एंड रिफ्लेक्ट। अगर आप किसी दिन धैर्य खो देते हैं या ईमानदारी नहीं दिखा पाते, तो खुद को कोसने की बजाय दिन के आखिर में सोचें कि ऐसा क्यों हुआ। हाँ, क्या ट्रिगर था, अगली बार आप इसे बेहतर कैसे हैंडल कर सकते हैं। ये ग्रोथ माइंडसेट है। बिल्कुल, हर गलती सीखने का एक मौका है। इसे और मैनेजेबल बनाने के लिए चौथा सुझाव है छोटे लक्ष्य निर्धारित करें। सेट स्मॉल गोल्स। एक साथ सब कुछ करने की कोशिश ना करें। हाँ, एक साथ 10 गुणों पर काम करने की कोशिश ना करें। शायद इस हफ्ते सिर्फ ज्यादा धैर्य रखने पर फोकस करें। सही। या अगले हफ्ते हर रोज दयालुता का एक काम करने का लक्ष्य रखें। छोटे फोकस्ड गोल्स बड़े बदलाव लाते हैं। और आखिरी सुझाव है इसके बारे में बात करें, टॉक अबाउट इट। अपने परिवार या करीबी दोस्तों के साथ कैरेक्टर के बारे में चर्चा करें। अपनी जर्नी शेयर करें। इससे क्या होगा? जब हम अपने गोल्स दूसरों को बताते हैं
तो हम खुद को उनके प्रति अकाउंटेबल बना लेते हैं। और ये आपको एक सपोर्ट सिस्टम भी देता है। एग्जैक्टली। तो ये सारी मेहनत क्यों? कैरेक्टर बिल्डिंग में इतना एफर्ट क्यों डालें? इसके फायदे क्या हैं? इसके फायदे बहुत गहरे और दूरगामी हैं। सबसे पहला तो साइकोलॉजिकल है। कैसे? जब आप अपने वैल्यूज के हिसाब से जीते हैं तो आपका आत्मसम्मान बढ़ता है। सही। आप अंदर से अच्छा महसूस करते हैं। सही। दूसरा, आपके रिश्ते मजबूत होते हैं, चाहे पर्सनल हो या प्रोफेशनल, क्योंकि वो विश्वास पर टिके होते हैं। बिल्कुल, एक मजबूत चरित्र वाला इंसान स्वाभाविक रूप से बेहतर निर्णय लेता है, क्योंकि उसके फैसले डर या लालच पर नहीं बल्कि उसके कोर वैल्यूज पर आधारित होते हैं। और ये हमें लाइफ की चुनौतियों के लिए तैयार करता है। जब मुश्किल समय आता है तो यही अंदर की मजबूती हमें लड़खड़ाने से बचाती है। और सबसे जरूरी बात ये नहीं है कि आप परफेक्ट बन जाएं। कोई भी नहीं होता। कोई भी नहीं होता। जरूरी है लगातार कोशिश करते रहना, सीखते रहना और बेहतर बनते रहना। ये मंजिल नहीं, एक सफर है। बिल्कुल। तो आज हमने चरित्र को शख्सियत के एक ब्लूप्रिंट के रूप में समझा। हमने देखा कि ये सिर्फ मॉरल रूल्स नहीं बल्कि पॉजिटिव साइकोलॉजी के कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स हैं जो हमारी वेलबींग को बढ़ाते हैं। हाँ। हमने 10 प्रमुख गुणों को भरोसे, जुड़ाव और अंदरूनी मजबूती के पिलर्स के रूप में देखा और उन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बनाने के लिए एक प्रैक्टिकल टूल किट पर भी गौर किया। इसका मूल विचार ये है कि चरित्र कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ आप पैदा होते हैं। यह एक कौशल है जिसे सचेत और लगातार अभ्यास से बनाया और तराशा जाता है। सही। इस प्रक्रिया में मंजिल से ज्यादा यात्रा ही मायने रखती है। और ये सब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है जिस पर श्रोताओं को विचार करना चाहिए। आज हमने जिन गुणों की चर्चा की उनमें से यदि किसी को अगले 1 महीने के लिए केवल एक गुण को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करना हो ताकि उनके अपने जीवन और उनके आसपास के लोगों के जीवन पर सबसे बड़ा और सबसे सकारात्मक प्रभाव पड़े, तो वह कौन सा गुण होगा और क्यों?